बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में होती है। वह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। आइए आज की खबर में हम कर्पूरी ठाकुर के जीवन परिचय पर नजर डालेंगे। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहां तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। कर्पूरी ठाकुर 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। महज 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए काम किया। बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की, वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द हैं। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुण सीखे हैं। ऐसे में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे बढ़ाया। चुनावी विश्लेषकों की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। गौरतलब है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। देश में कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ऐसे में इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार का यह फैसला कई मायनों में अहम है। कारण यह है कि यह वर्ष कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। सभी दल अपने अपने हिसाब से उनकी जयंती मनाने के लिए समारोह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि देश के सभी दल, बल्कि खास तौर पर बिहार की राजनीतिक पार्टियां खुद को कर्पूरी ठाकुर की सियासी जमीन और प्रभाव के करीब दिखाने की कोशिश में हैं। चुनावों के नजदीक आने पर ऐसा होना स्वाभाविक भी है। माना जा रहा है कि कर्पूरी के सहारे बिहार में भाजपा ने अपनी चुनावी लाइन को स्पष्ट करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान देने की घोषणा के बाद कहा कि उन्हें सामाजिक न्याय का पथ प्रदर्शक बताया गया है। पीएम ने कहा कि कर्पूरी को यह सम्मान उनके योगदान के लिए तो है ही, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करते रहने के लिए भी हमें उन्होंने प्रेरित किया है। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग खेमों में चल रही गतिविधि के बीच भारत रत्न सम्मान की घोषणा ने राजनीतिक विमर्श को भी तेज कर दिया है। चुनावी वर्ष में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए कर्पूरी ठाकुर इसलिए भी प्रासंगिक हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जिस समाज से आते हैं उसकी बिहार में आबादी सबसे ज्यादा मानी जाती है। बिहार को कर्पूरी ठाकुर के रूप में एक ऐसा नेता मिला था जो तब और अब भी विरले ही मिल सके। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों की आवाज और जननायक के रूप में जाना जाता है। उनकी सादगी और समर्पण भाव से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जो कर्पूरी ठाकुर को अन्य राजनेताओं से अलग करता है। जननायक की जयंती पर मंगलवार को केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक झोपड़ी में हुआ था और वह 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो झोपड़ी के ही मालिक बने रह गए।